नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज का शीर्षक है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास निम्नलिखित रूप में हुआ है। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली, मुगल काल में फारसी तथा ब्रिटिश काल में अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। भारत में हिंदी का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वामी गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुसार 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 1 के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 इस प्रकार कुल 30 सदस्य थे। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 में को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य के प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य और राज्य के संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 1943 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित विविध को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन का प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है। संविधान अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का
उल्लेख हुआ है। संविधान अनुच्छेद 350 ख में भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। संविधान की अष्टम सूची अनुच्छेद 44 को 1 और 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है, तो ये हो गया। ये बताएं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, इसके अंतर्गत ये सभी बातों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके विशेष जानकारी के लिए पढ़ें राजभाषा से संबंधित शीर्षक राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब अगले टॉपिक में देखेंगे अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं कौन कौन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।